बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है होंडा CG125 की वायरिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं। दोस्तों वायरिंग करना बहुत ही आसान है, वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ये मेरे पास वायरिंग मौजूद है, आप देख सकते हैं होंडा CG125 की मुकम्मल वायरिंग है। दोस्तों सबसे पहले ये वायरिंग बिठाएंगे इसके अंदर। ये मैं बाइक मुकम्मल फिट कर रहा था तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूं। काफ़ी दोस्तों का कमेंट्स भी थे और काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि वायरिंग का जो है मुकम्मल तरीका बताएं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है ये वायरिंग करना। अब ये जो वायरिंग है दोस्तों ये मेन वायरिंग है। उसके बाद ये इंडिकेटर की वायर है और इस तरीके से जो है इंडिकेटर की वायरों को दोस्तों टेप करके ब्लैक कलर का एक पाइप होता है तो इसको जो है दोस्तों आगे हमने टेपिंग कर दी। दोस्तों इस तरीके से टेपिंग कर दें ताकि ये लीड एक लीड बन जाती खूबसूरत सी और ये बुरी नहीं लगती। जो बाहर तारें नज़र आ रही होती हैं दोस्तों वो तारें निकली हुई नज़र ना आए। ये भी हमने लीड बना दी है, ब्रेक स्विच की तार है इसको भी लीड बना दी है। और दोस्तों बहुत ही आसान है वायरिंग करना। ये कलर टू कलर होता है। ये सबसे पहले ये हॉर्न के 2 क्लिप हैं, ये हम इसमें बिठा देंगे। इसका कलर आप देखें ये एक बिल्कुल ग्रीन है और एक लाइट ग्रीन है बिल्कुल। और इसके अंदर दोस्तों फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो है वो करंट जो है मेन करंट का आएगा तार और इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी इसका अर्थ जो होता है न्यूट्रल वो यहाँ से इसमें लगा हुआ है। 70 cc और 125 दोस्तों चाइना 70, होंडा CD70 और 125 में जितनी बॉडी अर्थ की तार है या बैटरी की जो ग्रीन तार होती है अर्थ की न्यूट्रल की उसके अंदर दोस्तों ये ग्रीन होता है। अर्थ जो है वो ये ग्रीन होता है, ग्रीन अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम ये दोनों हॉर्न के तार इसमें लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो लीड है ये मीटर की है, इसमें गुटका लगा हुआ होता है, क्लिप सिस्टम होता है। ये मीटर की है और ये देखें ये भी मीटर का गुटका है। तो इसको जो है दोस्तों ऐसे क्लिप टू क्लिप इसको इस तरीके से बिठा देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो स्विच की तारें हैं इग्निशन की जो हैं वो निकालेंगे। समझाने के लिए इसको और आसान कर देता हूँ कि ये तारें हम इसमें निकाल लेंगे। एक बिल्कुल रेड कलर की है, ये मेन तार है जो बैटरी से रेड कलर की आ रही होती है मेन, ये वो आ गई। उसके बाद जो इग्निशन ऑन ऑफ करने की तार है दोस्तों ये ब्लैक तार है लेकिन इसके ऊपर जो लाइन है वो वाइट लाइन होगी, ये इग्निशन ऑफ करने की है। ये तार से दोस्तों बाइक जो है डायरेक्ट भी होती है। जैसे ये तार निकाल देंगे इसको अलग कर देंगे स्विच से तो बाइक हमारी डायरेक्ट हो जाएगी स्टार्टिंग से। ऑन ऑफ जो है स्टार्टिंग वाला सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो पूरी फुल जो ग्रीन तार है दोस्तों ये अर्थ की है, बॉडी अर्थ की, ये इग्निशन अर्थ की है। उसके बाद जो बिल्कुल ब्लैक तार है इसमें कोई लाइन नहीं है, ये दोस्तों स्विच की रिटर्न तार है बैटरी की। ये रेड तार में करंट जाएगा और इग्निशन ऑन करेंगे तो ब्लैक तार से वापसी आएगा रिटर्न वायरिंग के अंदर। ये 4 तारें दोस्तों ये स्विच की आ गई इग्निशन की। अब ये लगा देते हैं सबसे पहले। ये देखें ये स्विच के अंदर भी 4 तारें हैं और कलर जो है दोस्तों वो सेम है। सबसे पहले हम बैटरी वाली तार लगाएंगे रेड, इसको क्लिप टू क्लिप लगा देंगे। उसके बाद इग्निशन की लगा देंगे, देखें ये दोनों लगा देंगे। और क्लिप लाजमी चेक करेंगे क्लिप लूज़ ना हो। अभी ये क्लिप सही है, टाइट है, कोई लूजिंग नहीं है इसके अंदर। और अब जो है वायरिंग भी बिल्कुल हमारी प्रॉपर सही काम करेगी। अब दोस्तों जो बिल्कुल ब्लैक तार है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक है, इसके अंदर करंट जो है रिटर्न आएगा। बैटरी का करंट जो है इग्निशन ऑन करेंगे रिटर्न आएगा। और ये वायरिंग की बिल्कुल ब्लैक जो तार है दोस्तों ये इसके अंदर यहाँ पर लगा देंगे। ये जो तार है दोस्तों ये पीछे फ्लैशर होता है, नीचे साइड कवर के पास लगा हुआ होता है। अभी वहाँ भी जाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। ये फ्लैशर को तार जाती है, फ्लैशर से फिर रिटर्न तार आती है सुरमई कलर की। ये आप देखें ये तार रिटर्न आती है तो ये फ्लैशर फिर काम करता है। अच्छा अब ये ग्रीन तार हो गई। अब ये ग्रीन को जो है दोस्तों ये ग्रीन में लगा दें इस तरीके। इग्निशन की तारें हमारी वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम असेंबली की जो है दोस्तों वो वायरिंग करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इंडिकेटर की तारें लगाएंगे। ये फ्लैशर की है जो सुरमई तार है, ये फ्लैशर से रिटर्न ऊपर आ रही है। ये फ्लैशर की तार है दोस्तों। और असेंबली के अंदर भी आप देखें तो ये फ्लैशर की सुरमई तार आ रही है। अब इस सुरमई को और इस सुरमई को ये भी इसमें लगा देंगे दोस्तों। ये जो ऑरेंज तार है ये लेफ़्ट साइड की है इंडिकेटर की। ये आप देखें ये इंडिकेटर लेफ़्ट साइड का है, क्लच साइड का। तो इस वाली तार इसमें 2 कलर होते हैं अमूमन। इसमें अब नए इंडिकेटर जब इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर सेम कलर आ रहे होते हैं।
तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप ये ग्रीन तार जो है ये अर्थ की है, आप इसको अर्थ में कर दें। बाज़ औक़ात दोस्तों इन क्लिपों के अंदर ये भी फॉल्ट आता है कि तार यहाँ से नज़र आ रही होती है कि लगी हुई है, लेकिन अंदर से तार लगी हुई नहीं होती। तो एक क्लिप इसका निकाल लेंगे, छील लेंगे तार को, और दूसरी जो है राइट साइड वाली जो इंडिकेटर की है दोस्तों, ये देखें। अब ये जो तार है दोस्तों ये ज़रा सी लगी हुई थी, तो इस पर अगर शक होगा, डाउट होगा, तो इसको हम छील लेंगे। ये वाली तार ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से क्लिप बना के इसको हम न्यूट्रल जो है दोस्तों ये लगा देंगे, जिसको अर्थ बोलते हैं। इसको हमने कंप्लीट कर देना। अब ये वाली जो मेन तार है दोस्तों लेफ़्ट वाली साइड की, और ये जो ऑरेंज तार है ये भी बैक साइड वाले इंडिकेटर के, लेफ़्ट साइड वाले इंडिकेटर की। CD70, चाइना की 70 और होंडा CG125 सेम तारें हैं दोस्तों, यही होती हैं और यही तरीका है। इसी तरीके से ये वाली जो तार है ये लेफ़्ट साइड की है, इसको हम लेफ़्ट साइड में लगाएंगे। यहाँ से जो असम्बली में तार आ रही है दोस्तों ये भी, ये देखें, ये भी ऑरेंज है दोस्तों। अब ये ऑरेंज इस ऑरेंज में लग जाएगी, और लेफ़्ट साइड वाली ये भी इसमें ऑरेंज में लगा देंगे। लेकिन दोस्तों क्लिप जो है वो लाजमी देखें कि इसमें लूजिंग ना हो। अगर लूजिंग होगी तो ये बिलिंग करेंगे या जलबूझ करते रहेंगे, सही से प्रॉपर ये जलेंगे नहीं। अब जो राइट साइड की है दोस्तों वो फिरोज़ी है, और असम्बली से भी हम जब बटन राइट साइड का करेंगे तो ये फिरोज़ी में करंट आएगा इसमें। तो ये फिरोज़ी तार बैक साइड वाले इंडिकेटर की है, ये हम इसमें लगा देंगे। ये देखें, ये जो है ये क्लिप लूज़ है, इसको हम टाइट करेंगे कटर से। इसका हल्का सा मुंह जो है दोस्तों क्लिप का, ये देखें, ये दबा देंगे ताकि हमारा क्लिप जो है ये अच्छे से टाइट होकर लग जाए। अब ये टाइट होगी। इंडिकेटर की वायरिंग दोस्तों मुकम्मल हो चुकी है। अब हम करेंगे हेडलाइट की और बैकलाइट की वायरिंग। दोस्तों ये पीली तार है, और वायरिंग के अंदर भी देखें ये पीली तार आ रही है। ये मैग्नेट कॉइल कड़े की तार है, यहाँ से ये डायरेक्ट करंट जब बाइक स्टार्ट करते हैं तो इसमें करंट आता है। और ये असम्बली की जो पीली तार है दोस्तों येलो, इसके अंदर ये चले जाए, ये दोनों आपस में यहाँ लग जाएंगी। अब उसके बाद जो कत्थई तार है, कलेजी कलर की कत्थई जो तार है दोस्तों, अब देखें ये भी सेम इसी तरीके से इसमें भी कत्थई तार है कलेजी टाइप, ये इसमें लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बैकलाइट की है। जब हम असेंबली ऑन करेंगे दोस्तों तो पीछे बैकलाइट में करंट जाएगा इस तार से। उसके बाद दोस्तों ये जो पिंक कलर की जो तार है दोस्तों, इसमें देखें वायरिंग में ये भी पिंक कलर की तार है। तो ये होती है लाइट कंट्रोलर की। अभी पीछे जाएंगे आपको लाइट कंट्रोलर की भी तार बताएंगे। ये लाइट कंट्रोलर की है जो लाइट को कंट्रोल करता है, उड़ने से बचाता है। तो दोस्तों ये हम पिंक तार इसमें लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों ये एक ब्लू तार और एक वाइट तार, ये दो तारें हमारे पास बच गई हैं। ये हेडलाइट के होल्डर की तारें, मेन तारें ये हेडलाइट का जो होल्डर होता है दोस्तों उसके अंदर ये लगेंगी। उसके बाद अब हॉर्न रह गया। तो ये दो तारें, अब ये जो ब्लैक तार है बिल्कुल ब्लैक तार, ये हॉर्न के बटन की है। यहाँ से करंट असेंबली में जाएगा और रिटर्न में यहाँ से करंट आएगा। इसको हम मेन करंट देंगे जो स्विच से इग्निशन से रिटर्न आता है। इसको हम ब्लैक तार को ब्लैक तार के अंदर लगा देंगे। ये आप देखें, ये इसके अंदर इस तरीके से यहाँ लग जाएगी। असेंबली को दोस्तों करंट जाएगा, जब हॉर्न का बटन दबाएंगे तो इससे रिटर्न आएगा। और हॉर्न की ये वाली तार है। अब यहाँ देखें, एक इसका न्यूट्रल आ गया है, अर्थ जिसको अर्थ बोलते हैं, न्यूट्रल ये आ गया। और यहाँ से जो है ये मेन करंट जाएगा असेंबली का। जब यहाँ से बटन दबाएंगे तो यहाँ से ये करंट जो है दोस्तों मेन यहाँ से आएगा रिटर्न में। ये अब हमारी ये वायरिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। अब ब्रेक स्विच की जो वायरिंग है दोस्तों वो रह गई है। जो फ्रंट ब्रेक है, अगला ब्रेक जब वो दबाते हैं तो बैकलाइट जलती है। तो दोस्तों उसकी ये दो तारें, ये देखें, ये ब्रेक स्विच की तारें, ये यहाँ से ये ब्रेक स्विच लगा हुआ है। अब इसकी जो वायरिंग है दोस्तों वो ये है कि बिल्कुल जो ब्लैक तार है इसमें हम करंट देंगे जो इग्निशन से रिटर्न आ रहा है। ये ब्लैक तार इसमें लगा देंगे। जो दोस्तों क्लिप है ये लूज़ है, इसको भी हल्का सा टाइट कर देंगे, दबा देंगे मुँह उसका। अब सही। और ये जो है दोस्तों ग्रीन, और इसके अंदर ये मुकम्मल तार ग्रीन है और इसके अंदर ये पीले कलर की हल्की सी दोस्तों लाइन आ रही है इसके अंदर।
तो ये स्विच का, ब्रेक स्विच का रिटर्न करंट आएगा। तो इसी तरीके से हम ये बैकलाइट की, ये देखें ग्रीन तार के अंदर ये पीली एक लाइन आ रही है, ये ब्रेक स्विच की जो है रिटर्न की तार है दोस्तों, ये इसके अंदर बिठा देंगे। ये क्लिप भी लूज़ है और ये लूजिंग से जो है ये देखें यहाँ से इसके ये जो कवर है ऊपर का ये हल्का सा जल गया। लूजिंग से, स्पार्किंग से कवर जो है दोस्तों ये जल जाता है। तो इसको भी हल्का सा दबा देंगे। इस तरीके से जी। तो दोस्तों ये हमारी वायरिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैटरी लगाएंगे इसमें और फ्रंट इंडिकेटर, मीटर की लाइटें। तो दोस्तों ये स्विच की वायरिंग, ये मीटर की लाइटें वगैरह ये सब चेक करेंगे। तो दोस्तों ये वायरिंग जो है हमने मुकम्मल अभी पूरी बाइक में बिछाई नहीं है। अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर बैटरी रखेंगे और इसको बैटरी लगा के फ्रंट की जो वायरिंग की है दोस्तों उसको चेक कर लेंगे। ये बैटरी की मेन तार है और ये बैटरी का अर्थ है। ये मेन है, ये अर्थ है, ये दोनों हमने लगा दिए। अब हम इग्निशन ऑन करते हैं और इंडिकेटर ऑन करते हैं। ये दोस्तों देखें राइट साइड का इंडिकेटर जो है ये भी चल रहा है और इसका मीटर का भी अंदर लाइट जो है मीटर की ये भी ऑन होगी। अब ऐसे इस साइड का भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मीटर की वायरिंग ये ओके हो गई है। ऐसे हॉर्न भी हमारा हॉर्न भी ओके हो चुका है। तो दोस्तों फ्रंट से जो है हेडलाइट की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये हेडलाइट की 2 तारें, ये हम 2 तारें हेडलाइट में लगाएंगे और एक तार ये अर्थ की ये लगाएंगे और दोस्तों इसकी लाइट फिट कर देंगे। और अब जो है पीछे बैकलाइट की और इंडिकेटर की जो है वो वायरिंग करेंगे और वायरिंग को मुकम्मल अब पीछे लेके जाएंगे। बैटरी अब निकाल देंगे इसमें से। ये दोस्तों इसका बैटरी चार्जर है। बैटरी चार्जर इसका बिल्कुल ठीक है। ये हम वापसी ऐसे ही लगा देंगे। और ये अर्थ की तार होती है, बॉडी अर्थ की, ये 2 जगह लगी हुई होती है। एक यहाँ पर टाइट करेंगे, एक पीछे यहाँ पर लाइट कंट्रोलर में यहाँ पर टाइट करेंगे। और ये जो तारें हैं दोस्तों ये स्टार्टिंग कॉइल की तारें हैं, जो प्लग कॉइल जिसको बोलते हैं, ये उसकी वायरिंग। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी जिसकी वजह से 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुकम्मल वीडियो वॉच कर सकते हैं और मुकम्मल वायरिंग करने का तरीका सीख सकते हैं।